गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा अपना एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चंस का। तो उसमें अपन देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो और अपना ये सेशन है जो आज से क्या होगा कंटिन्यू चलेगा जब तक जेट का एग्जाम होगा तब तक। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए, और इसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं जो कार्य की संस्थान है वो कहाँ स्थित है। अपने जो क्वेश्चन रहेंगे वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, तो बोथ मीडियम के स्टूडेंट इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और दोनों के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट अपन देखें, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी लोकेटेड। कहाँ है ये, अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, बेंगलुरु, हिसार, हैदराबाद और गुजरात। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर। इसके अलावा अपन और ऑप्शंस भी बात कर लेते हैं। जो हिसार हरियाणा, वह अपना क्या है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना कब हुई, 1985 के अंदर। इसके अलावा अपन देखें अपना जो राष्ट्रीय जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र वो भी कहा अपने हिसार हरियाणा के अंदर, उसकी स्थापना कब हुई, 1986 के अंदर। नेक्स्ट अपन देखें फोर्थ ऑप्शन अपन देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में अपना क्या है, अपना जो कुक्कुट परियोजना निर्देशालय है वो कहाँ है, अपने हैदराबाद के अंदर है। फिर अपन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं गुजरात। गुजरात में क्या है, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ है अपना आनंद गुजरात के अंदर, जिसकी स्थापना कब हुई, 1965 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गाय तथा भैंस में जो खुरपक्का और मुंहपक्का रोग के विरुद्ध टीकाकरण कितने समय के अंतराल पे किया जाता है। एट what टाइम इंटरनल इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज कैरिड आउट इन काउज एंड बफेलोज। कब करते हैं अपन गाय भैंस में खुरपक्का मुंहपक्का रोग का टीकाकरण। तो अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला अपना 3 माह, दूसरा अपना 6 माह, और तीसरा अपना 24 माह, और चौथा अपना 12 महीने। पर अपने जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 6 महीने। जो खुरपका और जो मुंहपका रोग है, इसमें जो टीकाकरण करते हैं, जो वैक्सीनेशन करते हैं, वो साल में कब करते हैं, 2 बार करते हैं। पहली वैक्सीनेशन कब करते हैं अपन, मई जून के अंदर। दूसरी जो वैक्सीनेशन है, जो दूसरा टीकाकरण करते हैं, वो कब करते हैं, दिसंबर महीने के अंदर। इसलिए अपन देखते हैं खुरपका और मुंहपका के अंदर साल के अंदर 2 बार टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है 3.26 लाख, दूसरा दे रखा है 2.13 लाख, तीसरा दे रखा है 3.25 लाख, और चौथा दे रखा है 2.25 लाख। तो अपने जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2.13 लाख 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में क्या है, ऊंटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, उनकी पुत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर जो प्रजनन सांड है उसका चयन कहलाता है। द सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग बुल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स डॉटर इज नोन एज। क्या बोलते हैं, पुत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर सांड के सिलेक्शन को। तो अपने पास ऑप्शन दे रखा है, पहला अपने पास संतति प्रोक्षण, जिसको क्या बोला जाता है, प्रोजनी टेस्टिंग। सेकंड अपने पास दे रखा है वंशावली चयन, जिसको पेडिग्री सिलेक्शन बोला जाता है। थर्ड अपने पास दे रखा है कुल चयन या फैमिली सिलेक्शन। फोर्थ अपने पास दे रखा है समूह चयन या ग्रुप सिलेक्शन। अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संतति परीक्षण। फिर अपन देखते हैं इसमें वंशावली चयन में अपन क्या देखते हैं, जो छोटे उम्र के जो पशु होते हैं ना उनको सिलेक्ट करते हैं इससे, किससे, वंशावली चयन के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, टोकार कैनुला उपकरण का उपयोग प्राय गोवंश में उपचार हेतु किया जाता है। जो टोकार कैनुला नाम का जो इक्विपमेंट होता है, जो उपकरण होता है, उसका उपयोग अपन कौन से गोवंश के, कौन से रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो अपने देखते हैं डिस्टाकिया के, आफरा के, इसोफेगस के में रुकावट में, या टोमेटिक रेटिकुलाइटिस के उपचार में। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आफरा के उपचार में। आफरा रोग जो होता है वो पशुओं में क्यों होता है, उनको ज्यादा मात्रा में हरा चारा खिलाने पे पशुओं पे क्या हो जाता है, आफरा हो जाता है। इसके अंदर उनके पेट में क्या हो जाती है, गैस बढ़ जाती है। तो जो टेकार कैनुला जो नाम का उपकरण है, इससे उनको क्या निकाला जाता है, गैस को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दूध का जो पाश्चुरीकरण है वो किस उद्देश्य से किया जाता है। अपन दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं, निर्जमीकरण करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। तो अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं, वसा बढ़ाने हेतु, टू इंक्रीज फैट कंटेंट,
सेकंड ऑप्शन है पूर्ण रूप से रोगाणु रहित करने हेतु, टू मेक इट्स कंप्लीट जर्म फ्री। थर्ड ऑप्शन अपने पास दे रखा है प्रोटीन पाचन सुधारने हेतु, टू इम्प्रूव प्रोटीन डाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन अपने पास दे रखा है रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट करने हेतु, या टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट करने हेतु अपन क्या करते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे रहेगा कि बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोतन हेतु रसायन काम में लिया जाता है। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द केमिकल डीहॉर्निंग ऑफ काल्व्स। जो डीहॉर्निंग करते हैं, सींग रोधन करते हैं, वो कौन से रसायन के को काम में लेते हैं उसके लिए। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं कास्टिक पोटास, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट और ऑल ऑफ दीज या सभी। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कास्टिक पोटास या केओच। फिर अपन देखते हैं जो डीहॉर्निंग होती है और एक टर्म होती है डिसबडिंग। डीहॉर्निंग किसमें करते हैं, जो बड़े सींग वाले जो पशु होते हैं उनमें तो अपन क्या करते हैं, डीहॉर्निंग करते हैं। और जो छोटे सींग वाले एनिमल्स होते हैं उनमें जो सींग रोधन करते हैं और उसको क्या बोल देंगे अपन, डिसबडिंग। डिसबड मीन्स जो छोटी कलिका होगी उसको दबा देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिसबडिंग। और डीहॉर्निंग जो बड़े सींग या लंबे सींग वाले जो पशु होते हैं उनमें करते हैं डीहॉर्निंग, और जो छोटे सींग वाले पशु होते हैं उनमें क्या करते हैं, डिसबडिंग करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं गायों में अत्यधिक लार का बहना, बहना है ये, तथा आहार ग्रहण करने में अक्षम किस रोग का प्रमुख लक्षण है। तो अपन देखते हैं पहला अपने पास एंथ्रेक्नोज, सेकंड अपने पास ब्लैक क्वार्टर, थर्ड अपने पास ब्रूसेलोसिस, और फोर्थ अपने पास खुर पक्का मुंह पक्का। तो अपन से क्या पूछा है, लार का बहना या उनको खाने में दिक्कत होना, ये कौन से रोग का प्रमुख लक्षण है। तो जो खुरपक्का मुंह पक्का है वो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज नाम से अपन पता कर लेंगे, उसके मुंह में छाले हो जाएंगे और क्या होंगे, फुट या पैरों में छाले हो जाएंगे। तो मुंह में छाले होंगे तो क्या होगा, उसको खाने में या निगलने में दिक्कत होगी, और जो पैरों में छाले होंगे तो उसको क्या होगा, उसको चलने में दिक्कत होगी। अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, खुरपक्का मुंह पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं चूजों में बैटल व कलंगी को अलग करना क्या कहलाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैटल्स एंड कोब्स इन चिक कोल्ड। क्या बोला जाता है चूजों में कलंगी और बैटल्स को हटाना। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं डिबिलिंग, ब्रूडिंग, एल्केलेइंग या डिबिंग। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रूडिंग। ये ब्रूडिंग या नहीं है, ये वो मिस टाइप हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इसका आंसर होगा ब्रूडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जो फिड़किया रोग है उसके रोग कारक का क्या नाम है, किसके द्वारा होता है, कोज होता है, किसके द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है। द नेम ऑफ द कोजेटिव एजेंट ऑफ फिड़किया डिजीज। तो मुझे ये बताओ जो फिड़किया जो रोग है वो सबसे ज्यादा मतलब कौन से एनिमल्स में होता है, कौन से पशुओं में होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है, भेड़ में होता है, या बकरी के अंदर होता है। तो अपन जो देखते हैं फिड़किया जो रोग होता है वो भेड़ बकरी के अंदर होता है। इसको अधिक खाने वाले रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो रोग कारक है वो क्या होगा, अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, सेकंड है क्लोस्ट्रीडियम सोवाई, थर्ड है क्लोस्ट्रीडियम फ्रिंजेंस, नहीं है ये परफ्रिंजेंस आएगा, फोर्थ अपने पास पास्चुरेला मल्टीसोडा। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस होएगा ये। तो अपने क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें आइसक्रीम में दूध वसा का लगभग कितना प्रतिशत होता है। जो आइसक्रीम होती है उसमें जो फैट कंटेंट होता है वो कितना होता है। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है 8%, दूसरा दे रखा है 12%, तीसरा दे रखा है अपने पास 16% और चौथा अपने पास दे रखा है 14%। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कपलिंग क्या होता है, व्हाट इज कपलिंग। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है मुर्गियों में निषेचन की क्रिया, ऊंट में निषेचन की क्रिया, थर्ड अपने पास दे रखा है सुअर में निषेचन की क्रिया, और फोर्थ अपने पास दे रखा है घोड़े में निषेचन की क्रिया। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सुअर में जो निषेचन की क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। इसके अलावा अपन तीनों ऑप्शन और दे रखे हैं उन पे बात कर लेते हैं। मुर्गी के अंदर जो ये क्या जो कपलिंग है क्या है, निषेचन की क्रिया है। तो मुर्गी के अंदर अपन देखें निषेचन की क्रिया को क्या बोलेंगे, सर्विंग।
फिर अपन देखते हैं ऊंट के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पुलेशन। कॉपुलेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो कपलिंग होगी वो घोड़े के अंदर निषेचन क्रिया, सॉरी सुअर में। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो घोड़े में जो निषेचन की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कवरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, थनैला रोग से ग्रसित पशुओं में दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो थनैला रोग में अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं 5.7, दूसरा दे रखा है 6.4 से 7.5, तीसरा दे रखा है अपने पास 5.7 से 6.4, और फोर्थ अपने पास दे रखा है 6.04 से 6.0 से 7.0। तो जो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वैसे तो थनैला रोग से ग्रसित पशुओं का अगर अपन उसमें वो देखें पीएच मान तो कितना होता है? 7.0 से 8.5 होता है। लेकिन अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अपन देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 6.4 से 7.5। इसके अलावा अपन देखें जो दूध होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 7.5। एक अपन देखते हैं ताजे दूध का पीएच मान, जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.4। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो दूध होता है उसमें अम्लता कितनी पाई जाती है? एसिडिटी। तो दूध में अम्लता कितनी पाई जाती है? 0.14 से 0.16। एक अपन देखते हैं, ये तो क्या होगी प्राकृतिक अम्लता। एक अपन देखते हैं विकसित अम्लता या कृत्रिम अम्लता, वो कितनी होती है दूध में? वो होती है 0.32। ये जो कृत्रिम अम्लता होती है दूध में, ये किसके कारण होती है? जब अपन दूध निकाल के उसको थोड़ी देर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो CO2 होती है उसके कारण जो उसकी दूध की अम्लता होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कृत्रिम अम्लता। वो कितनी होती है दूध के अंदर? 0.32। नेक्स्ट अपन देखें, साइलेज फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें मात्रा अधिक हो। साइलेज कौन सी फसलों का बनाया जाना चाहिए, उनमें क्या अधिक होना चाहिए? साइलेज शुड बी मेड फॉर क्रॉप्स दैट हैव हाई कंटेंट्स ऑफ, उनके पास ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए जिनका अपन साइलेज बना सके? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, हाई प्रोटीन कंटेंट। सेकंड अपने पास वसा की मात्रा अधिक हो, हाई फैट कंटेंट। थर्ड अपने पास कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। नेक्स्ट अपने पास खनिज लवण की मात्रा अधिक हो, हाई मिनरल साल्ट कंटेंट। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक किसमें होती है? मक्का के अंदर होती है। इसलिए आपसे पूछ ले साइलेज किसका बनाया जाना चाहिए, उपयुक्त फसल का नाम पूछ ले, तो अपन क्या बताएंगे? मक्का। मक्के का साइलेज बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कि नवजात बछड़ों को खीस की मात्रा दी जानी चाहिए। द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रम दैट शुड बी गिवन टू ए न्यू बोर्न काफ इज, जो नवजात बछड़े हैं उनको खीस की कितनी मात्रा देनी चाहिए? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, शरीर भार का 1/5% भाग, शरीर भार का 1/10 भाग, शरीर भार का 1/15% भाग, या शरीर भार का 1/20। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शरीर भार का 1/10% भाग क्या पिलाना चाहिए उनको, नवजात बछड़ों को खीस पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, खीस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोम, जो खीस होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, ये क्यों पिलाया जाता है बछड़ों को? तो अपन देखते हैं वर्दी बढ़ाना, प्रमोटिंग ग्रोथ। सेकंड अपन देखते हैं दूध उत्पादन बढ़ाना, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। थर्ड अपन देखते हैं नवजात को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द न्यूबॉर्न। फोर्थ अपन देखते हैं केवल ऊर्जा प्रदान करना है, प्रोवाइडिंग ओनली एनर्जी। तो अपने जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? नवजात को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करना क्या है? मुख्य उद्देश्य है खीस पिलाने का। अरे भाई खीस पिलाएंगे तो क्या होगा? बछड़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इसलिए अपन क्या करते हैं उनको खीस पिलाते हैं। और उनकी बॉडी वेट का, शरीर भार का कितना पिलाते हैं? 1/10% भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन को छाटना है। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला देखते हैं अपन, भेड़ में क्या जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? मटन। सेकंड दे रखा है भैंस में के मांस को क्या बोलते हैं? बफन। थर्ड अपने पास दे रखा है गाय का बीफ। और फोर अपन अपने पास दे रखा है बकरी का चिकन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो है इनकरेक्ट है, या कौन सा कथन असत्य है? तो अपन देखते हैं भेड़ का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं, ये भी सही है।
सेकंड अपन देखते हैं भैंस के मांस को क्या बोलते हैं, बफन बोलते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं गाय का जो मांस होता है उसको बीफ बोला जाता है। जो बकरी होती है उसके मांस को चिकन थोड़ी ना बोला जाता, उसके मांस को क्या बोला जाता है, चेवन बोला जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट अपना क्या है, गलत है। तो इसलिए आंसर अपना क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा। इसके अलावा अपन देखते हैं सुअर होता है उसके मांस को क्या बोला जाता है, पोर्क बोला जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं सुअर का जो नमकीनी मांस होता है ना, मतलब वो टेस्ट में कैसा हो, नमकीन के जैसा, उसको अपन क्या बोलेंगे, सुअर का जो नमकीनी मांस होता है उसको क्या बोलेंगे, या आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे सुअर का जो नमकीनी मांस होता है उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डेयरी में गायों के अंदर ब्यात के 72 घंटे पश्चात होने वाला मिल्क फ्यूअर किसकी कमी से होता है। इन डेयरी केटल्स मिल्क फ्यूअर अक्यूरिंग 72 आवर्स आफ्टर काल्विंग इज कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी ऑफ। गायों में जो पशु ब्याने के जो 72 घंटे बाद उनमें जो मिल्क फीवर होता है वो क्यों होता है, किस रीजन से कारण होता है, मैग्नीशियम की कमी से, जिंक की कमी से, आयरन या लोहे की कमी से, इसके अलावा अपन दे रखा है कैल्शियम की कमी से। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से मिल्क फ्यूर क्यों होता है पशु ब्याने के बाद, क्योंकि पशु ब्याने के बाद अपन क्या करते हैं उसका खीस निकालते हैं, तो अधिक मात्रा में जो कोलेस्ट्रॉल है या जो खीस है वो बाहर आने से क्या होता है, उनमें जो खीस होता है उसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा होती है, तो ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बाहर निकलने से जो एनिमल्स में क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उनमें क्या होगा, मिल्क फीवर। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब स्टेटमेंट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला अपने पास दे रखा है भारत में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है, यूपी के अंदर पाई जाती है। सेकंड अपने पास दे रखा है भारत में सर्वाधिक ऊंटों की ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और भारत में सर्वाधिक मुर्गियां मुर्गियां तमिलनाडु के अंदर, परंतु अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भारत में सर्वाधिक भेड़े आंध्र प्रदेश में नहीं तेलंगाना के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा भैंसे सबसे ज्यादा यूपी में पाई जाती है, अपन को पता है। ऊंट जो होते हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, ये अपन को पता है। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां तमिलनाडु में पाई जाती है, और अंडा उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, सी वाले को छोड़कर ये गलत है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक भेड़े कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखें, गायों के अंदर कृत्रिम गर्भाधान मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन काउ इज प्राइमरी परफॉर्म्ड यूजिंग वोट। गायों के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान है वो किसके द्वारा करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अपने पास जमे हुए वीर्य स्टोक के कारण, सेकंड अपने पास दे रखा है भ्रूण प्रत्यारोपण के कारण, थर्ड अपने पास दे रखा है सेल्स या कोशिकाओं के द्वारा, फोर्थ अपने पास दे रखा है हार्मोन प्रत्यारोपण या हार्मोन इम्प्लांट्स। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, कृत्रिम गर्भाधान। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कृत्रिम गर्भाधान। तो अपना जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जमे हुए वीर्य स्टोक के कारण या फ्रोजन सीमन स्टोज, इसके कारण क्या कराते हैं अपन, गायों के अंदर कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। एक टर्म होती है थॉविंग, थॉविंग, ये थाविंग क्या होता है, आप में से कोई बताएगा मुझे थाविंग क्या होता है। थाविंग जो होता है वो क्या होता है, जो जमे हुए जो वीर्य होता है उसको पिघलाते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पे पिघलाते हैं उसको, 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको क्या कराते हैं, पिघलाते हैं, और फिर उसको काम में लिया जाता है। तो जो थाविंग होती है वो क्या होती है, जमे हुए वीर्य को पिघलाना, उसको क्या बोलेंगे अपन, थाविंग बोलेंगे। इसके लिए टेम्परेचर पूछ ले तो कितना बताओगे, 79 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से पशुओं में नपुंसकता बांझपन होता है, ए डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कॉजेज इंपोर्टेंस एंड इनफर्टिलिटी इन एनिमल्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो पूछ क्या रहा है, कहीं आप जल्दबाजी में आंसर कर दो, उसको ध्यान से पढ़ना। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अपने पास दे रखा है कैल्शियम, सेकंड अपने पास दे रखा है ये मैग्नीज होगा, सॉरी मैग्नीशियम, थर्ड अपने पास होता है विटामिन ए, फोर्थ अपने पास दे रखा है विटामिन ई। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम।
यहाँ क्या पूछा है, खनिज की कमी से। अगर अपने पास पूछ लेते कौन से विटामिन की कमी से, तब तो अपन क्या आंसर करते हैं, विटामिन ई। लेकिन अपन को पूछा है मैग्नीज की कमी से, तो कौन, सॉरी, खनिज की कमी से पूछा है, तो कौन कौन से खनिज लवण होते हैं जिनसे क्या होती है, नपुंसकता या बांझपन या स्टेरिलिटी होती है। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम होते हैं ना, उनकी कमी से पशुओं में क्या होती है, नपुंसकता या बांझपन होता है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ कि किस विटामिन की कमी से उनमें स्टेरिलिटी, बांझपन या नपुंसकता होती है, तो अपन इसका आंसर क्या करेंगे, विटामिन ई। और अपन से पूछ ले खनिज की कमी से, तो क्या आंसर करेंगे, अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में हो तो मैग्नीशियम, और अगर मैग्नीज ऑप्शन में हो तो मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, नवजात चूजों को अतिरिक्त ऊष्मा देने हेतु काम में लाए जाने वाले उपकरण का नाम। जो नवजात जो चूजे होते हैं, उनको जो आर्टिफिशियल तरीके से अपन उनको जो हीट प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए क्या काम में लेते हैं। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रूडिंग, ओविपोजिश, हैचिंग और ब्रूडर। तो अपने जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रूडर। क्योंकि ब्रूडर के अंदर अपन उनको क्या दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल वे से उनको क्या देते हैं, अपन उष्मा देते हैं, हीट देते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रूडर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, भारत सरकार ने भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की थी। तो अपने पास ऑप्शन दे रखा है 13 जनवरी 1970, सेकंड अपने पास 16 जनवरी 1977, और थर्ड ऑप्शन अपने पास 25 जनवरी 1969, और फोर्थ अपने पास 23 जनवरी 1970। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 13 जनवरी 1970 के अंदर भारत सरकार ने क्या की थी, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एक ब्रूडिंग यूनिट में क्या क्या शामिल होता है। जो ब्रूडिंग यूनिट होती है, जो ब्रूडर घर होता है, जिसमें आर्टिफिशियल वे में नवजात जो चूजे होते हैं उनको उष्मा दी जाती है, तो उसमें के अंदर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट अपने पास ऑप्शन दे रखा है 250 चूजे, केवल ओनली चूजे होते हैं। सेकंड ऑप्शन अपने पास दे रखा है 250 चूजे प्लस वाटर प्लस फीडर्स। थर्ड ऑप्शन अपने पास है चूजे प्लस वाटर। फोर्थ ऑप्शन अपने पास 250 चूजे प्लस ब्रूडिंग गार्डन प्लस वाटर। तो अपने जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 250 चूजे प्लस ब्रूडर गार्डन प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, निम्न में से अच्छी डेयरी क्षमता वाले जो ऊंट की नस्ल है, डिजायरेबल कैरेक्टर, डेयरी कैरेक्टर वाला जो ऊंट की जो ब्रीड है, जो ऊंट की नस्ल है, वो कौन सी होगी। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मेवाड़ी। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी, कच्छी। ये क्या होती है, अच्छी डेयरी क्षमता वाली। अगर मान लो किसी को ऊँटनी की दूध की डेयरी लगानी है, तो उसको कच्छी जो ब्रीड होती है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। फिर अपने पास ऑप्शन देखें, बीकानेरी होती है, उसको क्या बोला जाता है, झीपरा नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे सुंदर नस्ल होती है, इसकी हाइट कितनी होती है, 10 से 12 फीट होती है। और नेक्स्ट अपन देखें, जो जैसलमेरी, ये कैसी है, जैसलमेर का जो नाचना गांव है वहां की फेमस ब्रीड है। इसके अलावा जो बीएसएफ और सेना और पुलिस में काम में लाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विश्व की सबसे बेहतरीन ऊन देने वाली भेड़ की प्रजाति, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो वुल्फ है उसका प्रोडक्शन देने वाली भेड़ की जो ब्रीड है वो कौन सी है। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, मैरिनो, सेकंड अपने पास सानेन, सानेन नहीं है, सानेन। थर्ड अपने पास ये गद्दी आएगा, ये भी वो हो रहा मिस्टेक हो रहा है, गद्दी। फोर्थ अपने पास चोकला। तो वर्ल्ड की जो 80% जो 80% जो ऊन है, 80% जो वुल्फ है, वो किससे मिलती है अपन को, मैरिनो से मिलती है। इसलिए अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 80%। इसके अलावा अपन देखें कि जो भारत की जो मैरिनो है वो किसको जाना जाता है, जो चोकला जो होती है उसको भारतीय मैरिनो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सूखे चारे में नमी तथा शुष्क पदार्थ की मतलब शुष्क पदार्थ क्रमशः कितने होते हैं। जो ड्राई फोडर होता है, सूखा जो चारा होता है, उसमें नमी और जो ड्राई मैटर होता है वो कितना होता है, उसका क्रम बताना है अपन को। पहला ऑप्शन अपने पास दे रखा है 10:90, दूसरा अपने पास दे रखा है 90:10, तीसरा अपने पास दे रखा है 75:25, और चौथा अपने पास दे रखा है 25:75। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10:90। अगर मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि सूखे चारे में शुष्क पदार्थ तथा नमी की मात्रा कितनी होगी, तब आप लोगों को क्या आंसर करना है, तब सेकंड वाला स्टेटमेंट राइट होएगा कि जो सूखा चारा होता है उसमें नमी कंटेंट कितना होता है, 10%, और जो शुष्क पदार्थ होते हैं, जो ड्राई मैटर होते हैं, वो कितना होता है, 90%। मान लो इनको चेंज कर दे, नमी की जगह शुष्क पदार्थ और शुष्क पदार्थ की जगह नमी दे दे, तो कौन सा आंसर होगा अपना, सेकंड वाला। अदरवाइज अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो अपना कौन सा आंसर सही होगा,
फर्स्ट वाला। थैंक यू।